गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 9, जिसका नाम है नई दिशा की ओर के अभ्यास कार्य, जिसका कुछ अंश कल पिछले वीडियो में हम दे चुके थे। आज हम पुनः उस अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अव्यय हमें पढ़ा रहा है। अव्यय किसे कहते हैं? तो वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय के बारे में हमें बता रहा है। तो संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले अव्यय जो होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। तो यहाँ है उचित संबंध बोधक अव्यय में 9 का निशान लगाएं। तो लिखेंगे पढ़ाई के बिना। के बिना यहाँ लिखेंगे पढ़ाई के बिना जीवन बेकार है। अलका चित्रकला मंदिर की ओर जाने लगी। की ओर लिखेंगे मेहनत और अभ्यास के बिना कुछ नहीं आ सकता। के बिना लिखेंगे तब भी यह लड़की अपनी माँ के साथ बर्तन ही साफ करेगी। के साथ लिखेंगे। हमने अभी संबंध बोधक अव्यय को खाली स्थान में भर करके प्रश्न संख्या 3 बनाया। मुहावरा का अर्थ बता करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो चेहरे का रंग बदलना। चेहरे का रंग बदलना इसका मतलब भयभीत होना। शेर को देख करके उसका चेहरे का रंग बदल गया लिखेंगे। पानी फिरना। काम में गड़बड़ी होना। लाख मेहनत के बावजूद भी उसके हर काम में पानी फिर गया। मन हल्का होना। राहत महसूस करना। काफी तनाव के बाद जब उसे सफलता मिली तो उसका मन हल्का हो गया। अब गद्यांश से रिलेटेड है बाप बेटी की बहसबाजी। ये पेज नंबर 58-59 में है। अलका ने कहाँ प्रवेश लिया? तो हम लिखेंगे चित्रकला मंदिर में। किसके मार्गदर्शन से अलका की प्रतिभा निखरने लगी? तो अध्यापक के मार्गदर्शन से लिखेंगे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में अलका के पापा ने उसे छुट्टियों में क्या करने के लिए कहा? तो हम लिखेंगे अलका के पापा ने उसे छुट्टियों में लक्ष्मी को पढ़ाने के लिए कहा। अंत में अलका ने क्या निर्णय लिया? अंत में अलका ने लक्ष्मी को पढ़ाने का निर्णय लिया। चित्रकला प्रतियोगिता किस दिन थी और गुरुजी ने किसके लिए क्या संदेश भिजवाया? हम लिखेंगे चित्रकला प्रतियोगिता 10 जून को थी और गुरुजी ने अलका के लिए चित्रकला प्रतियोगिता के समय बदलने की सूचना भिजवाया। चित्रकला प्रतियोगिता में समय से न पहुंच पाने पर अलका उदास होकर क्या सोच रही थी? तो चित्रकला मंदिर में समय से न पहुंच पाने पर अलका उदास होकर सोच रही थी कि अगर मैं लक्ष्मी को पढ़ाया होता तो यह अवसर नहीं छूटता। शिक्षा का जीवन में क्या स्थान है? पाठ के आधार पर लिखना है। तो हम लिखेंगे शिक्षा हमारे जीवन में जागरूकता लाती है। हमें जागरूक बनाकर एक अच्छे इंसान के रूप में समाज में प्रतिष्ठापित करती है। जैसे लक्ष्मी पढ़ी रहती तो वह अलका का मदद कर सकती थी। पापा और अलका के बीच हुई बातचीत को अपने शब्दों में लिखना है। तो हम लिखेंगे पापा ने अलका से कहा छुट्टियों का समय बिताने के लिए कोई अच्छा काम कर लो। अलका के पूछने पर पापा ने बताया कि अपने घर में काम करने वाली की बेटी लक्ष्मी को पढ़ाकर तुम अच्छा भी महसूस करोगी और तुम्हारा समय भी आराम से कट जाएगा। अलका को यह बात पसंद नहीं आई। मूल्यपरक प्रश्न है 9। इस पाठ में अलका ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, इसके लिए अंत में उसे पछताना पड़ा। इससे हमें क्या सीख मिलती है?
हम लिखेंगे। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बुजुर्गों के बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी होता है, जो हमेशा हमारे हित के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप अपने आसपास के निरक्षर लोगों को के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने आसपास के निरक्षर लोगों के लिए अपना सब कुछ समय निकालकर उसे साक्षर बनाने की कोशिश करेंगे और उन्हें विद्यालय से जोड़ने की प्रेरणा देंगे। उनके अंदर जागरूकता पैदा करेंगे कि शिक्षा हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। इस तरह से आपका प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। आप अपने उत्तर पुस्तिका में इसे अंकित कर याद करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।